हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में मध्यकालीन भारत से। जी हाँ दोस्तों, कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जैसा कि साफ साफ लिखा हुआ विविध मध्यकालीन भारत। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो बताना है हमें कि सुमेलित कौन है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका मतलब 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कि सुमेलित नहीं होंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि सुमेलित होगा। क्वेश्चन यही कह रहा है कि कौन सुमेलित है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो कि सुमेलित है। पहला ऑप्शन है एलोरा। एलोरा शक में है? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, ये भी गलत है। मीनाक्षी मंदिर पल्लव में, बिल्कुल गलत है। खजुराहो चंदेल में, जी हाँ दोस्तों, खजुराहो चंदेल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बड़ा इमामबाड़ा कहाँ अवस्थित है। तो बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनवाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके। तो कौन से राजपूत शासक हैं जो जिच मोहम्मद शाही नामक का एक आंकड़ा बनाया, आंकड़ों का समूह बनाया, इससे लोग क्या कर सकते हैं? खगोल संबंधी अवलोकन कर सकते हैं। तो ऐसा कौन राजपूत शासक ने बनवाया है? सवाई जयसिंह ने बनवाया। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, सवाई जयसिंह। नेक्स्ट है हवा महल कहाँ अवस्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसके घोड़े का नाम चेतक था? तो राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, राणा प्रताप। नेक्स्ट है निम्नलिखित युद्ध भूमियों को उनके सही राज्यों के साथ जोड़ी बनाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि इधर का ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर में आपको मिलान करना है, इनके राज्यों के साथ जोड़ियाँ बनाना है। तो जैसे कि फ्रेंड्स हल्दी घाटी, तो हल्दी घाटी कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये राजस्थान में है। और पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा में है। बक्सर कहाँ पर है? बिहार में है। प्लासी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था तो उस युद्ध का नाम दे दिया गया था हल्दी घाटी युद्ध। पानीपत का युद्ध हुआ था तो पानीपत का प्रथम युद्ध या द्वितीय युद्ध ऐसा नाम दे दिया गया था। बक्सर में युद्ध हुआ था तो बक्सर का युद्ध नाम दे दिया गया था। और प्लासी में भी युद्ध हुआ था तो उस युद्ध का नाम भी प्लासी का युद्ध नाम दे दिया गया था। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 जो कि सीक्वेंस से है। तो याद रखिएगा आप, हल्दी घाटी राजस्थान में, पानीपत हरियाणा, बक्सर बिहार, प्लासी पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1 2 3 4 जो कि सीक्वेंस से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से जानते हैं कौन सा ऑप्शन है जो कि शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए थे। क्या यह सही नहीं है? जी बिल्कुल सही है, और हमें बताना क्या है? सही नहीं है। तो पहला तो सही है। सेकेंड है उन्होंने बौद्ध धर्म व जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन है उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। नहीं फ्रेंड्स, सी ऑप्शन गलत है, वो प्रयाग का नाम तीर्थराज नाम नहीं दिए थे। डी ऑप्शन है उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। जी हाँ, बिल्कुल वेदांत का प्रसार किए हैं। कौन? शंकराचार्य। और शंकराचार्य कौन थे? यदि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि शंकराचार्य थे कौन। तो फ्रेंड्स सही नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? सी ऑप्शन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं, इसको बनवाया किसने है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, जंतर मंतर दिल्ली में स्थित है और इसको बनवाए हैं जयसिंह सेकंड ने। किसने? जयसिंह सेकंड ने। आप गलती से शाहजहां पर मत टिक करिएगा, नहीं तो आप सोच ले कि शाहजहां ने तो लाल किला भी बनवाया है, जामा मस्जिद भी बनवाया है, और आगरा का ताजमहल भी बनवाया है शाहजहां ने। तो जंतर मंतर दिल्ली में है तो जंतर मंतर को भी शाहजहां ने ही बनवाया होगा। तो नहीं फ्रेंड्स, आप वहां पर गलत हो जाएंगे। शाहजहां ने नहीं बनवाया है जंतर मंतर, जंतर मंतर को बनवाया है जयसिंह सेकंड ने। किसने? जयसिंह सेकंड ने। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये गोविंद महल है एक, जो कि हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है।
ये कहाँ पर है? ये फ्रेंड्स दतिया में। कहाँ पर है? दतिया। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है गोविंद महल, ये पढ़ चुके फ्रेंड्स। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढें। तो चलिए फ्रेंड्स ढूंढते हैं। काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले कालक्रम किसका हुआ था? पद्मिनी का हुआ था। सबसे पहले पद्मिनी का हुआ था, फिर उसके बाद दुर्गावती का हुआ था, फिर थर्ड पर ताराबाई का हुआ था, और फोर्थ पर लास्ट जो कि है वो है अहल्याबाई। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पद्मिनी, दुर्गावती, ताराबाई और अहल्याबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3241। 3241 इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में स्थान लिखा हुआ है और सूची सेकंड में स्मारक। कौन से स्थान में कौन से स्मारक है ये बताना है। तो पहला है एलिफेंटा। एलिफेंटा स्थान है। अब इस स्थान पर कौन सा स्मारक है ये बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस स्थान पर कौन सा स्मारक है? तो इस स्थान पर है गुफा। क्या है? एलिफेंटा। एलिफेंटा में क्या है? गुफा। गुफा स्मारक है। तो इसका पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। फिर उसके बाद क्या है? श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला कौन? श्रवण बेलगोला स्थान है और इसमें कौन सी स्मारक है? मूर्ति है। फिर थर्ड है खजुराहो। खजुराहो में कौन सा स्मारक है? खजुराहो में मंदिर है, आपने सुना होगा खजुराहो का मंदिर। और फोर्थ है सांची। सांची क्या है? सांची में कौन सा स्मारक है? सांची में जैसे कि आप पढ़ते हैं सांची का स्तूप, तो सांची स्थान का नाम है और इसमें स्मारक कौन सा है? स्तूप है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3421। जैसा कि एलिफेंटा की में क्या है? गुफा है, आप पढ़े होंगे एलिफेंटा की गुफा। श्रवण बेलगोला में मूर्ति है। और खजुराहो में क्या है? खजुराहो मंदिर है। और उसके बाद सांची में क्या है? स्तूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3421। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बीज गणित आपने पढ़ा होगा। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से मतलब स्पेशल तरीके से जाने जाते हैं, वो कौन है? वो है भास्कर। कौन है? भास्कर। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार है, तबला है, सरोद है, जी नहीं, वीणा है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है? वीणा है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को काल क्रमानुसार अवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। तो चलिए फ्रेंड्स, काल क्रमानुसार अवस्थित करते हैं इसको। तो सबसे पहले हुआ है चंगेज खान। सबसे पहले बाहरी आक्रमण पूछा रहा है। बाहरी आक्रमण को सबसे पहले किसने किया? जो कि बाहरी था वो आक्रमण किया कहाँ पर? इंडिया में किया। तो सबसे पहले चंगेज खान क्या किया है? भारत पर आक्रमण किया है, जो कि ये बाहर का था, मतलब विदेशी था। उसके बाद तैमूर लंग ने क्या किया? भारत पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2431। चंगेज खान फर्स्ट सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया, जो कि बाहरी आक्रमण। उसके बाद तैमूर लंग ने किया। फिर थर्ड पर नादिर शाह और फोर्थ पर अहमद शाह अब्दाली। तो इसका राइट आंसर 2431, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन से वृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल के दौरान हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है अंकोर वाट मंदिर। कौन सा मंदिर है? अंकोर वाट मंदिर है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? कौन से वृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल के दौरान में हुए थे। तो सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल में क्या हुआ था? वृहत मंदिर। कौन सी वृहत मंदिर? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण हुआ था। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। सूची सेकंड में लिखा हुआ है पुरातत्वीय स्मारक स्थल
मतलब स्मारक स्थल लिखा हुआ है। अब ये स्मारक स्थल कौन से राज्य में है ये बताना है। जैसा कि शिशुपालगढ़ पूछा गया है, तो शिशुपालगढ़ कहाँ है, कौन सा राज्य में है, उड़ीसा में है। उसके बाद है पिपराहवा। अब ये पिपराहवा स्मारक कौन से राज्य में है, तो ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। फिर नेक्स्ट है गोलपाड़ा। गोलपाड़ा कहाँ है, असम राज्य में है। फोर्थ है विष्णुपुर। विष्णुपुर कहाँ है, विष्णुपुर है मणिपुर में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3412। 3412 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स विचार करते हैं। पहला ऑप्शन है दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे। क्या ये बौद्ध मत के विरोधी थे, जी हाँ बिल्कुल, बौद्ध धर्म के क्या थे, बौद्ध मत के विरोधी थे। बौद्ध धर्म के नहीं, बौद्ध मत के। बौद्ध लोग जैसा सोचते थे, जैसा मानते थे, उस मत पर ये विरोध करते थे। कौन, इक्ष्वाकु शासक, दक्षिण भारत के ये थे, साउथ इंडियन। नेक्स्ट है पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थन में थे। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी भारत जो कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, तो ये पूर्वी भारत कहलाता है। पूर्वी भारत के पाल शासक जो थे वो बौद्ध मत के समर्थक थे, उनका साथ देते थे, उनको सही लगता था। तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, दोनों ऑप्शन सही कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, एक और दो, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स विचार करते हैं इस क्वेश्चन पर भी। पहला, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा से रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखा गया। क्या ये बात सही है, क्वेश्चन पढ़िए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह, जितने भी हिंदू देवी देवता हैं या मुस्लिम संत हैं, इन सब की प्रशंसा को रचित कहाँ किया गया है, गीतों का रचित कहाँ किया गया है, जितने भी गीतों का प्रयोग हुआ है, गाना जिसे कहते हैं, कहाँ पर किया गया, किताब ए नौरस में किया गया है। किसने किया है, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखा गया है। क्या यह बात सही है, जी बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन है, भारत में कव्वाली के नाम से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभ अमीर खुसरो का था। जी हाँ दोस्तों, अमीर खुसरो ही तो हैं जो कि कव्वाली के नाम से जाने जाने वाले जितने भी संगीत हैं, उनकी जितनी भी शैलियाँ हैं, सारी शैलियाँ अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, अमीर खुसरो। जैसा कि आप कव्वाली बहुत कहते भी होंगे, सुनते भी होंगे और सुने भी हैं। तो फ्रेंड्स इस दोनों ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों, एक और दो, दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। चलिए अब ये बताते हैं कि कौन सा है ऑप्शन जो कि सही नहीं है। ए ऑप्शन है, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि का प्रारंभ नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर तो पहला ही हो गया। पूछा क्या जा रहा है, एक सही नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन में मिल गया कि जो कि सही नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स और ऑप्शन भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन है, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे। जी हाँ बिल्कुल किए थे। महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो लाहौर इस समय कहाँ है, पाकिस्तान में है। लाहौर में तोपों का निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे। जी हाँ दोस्तों, तोपे बनाने के लिए ढलाई खाने की स्थापना किए थे, जगह बनाए थे कौन, महाराजा रणजीत सिंह ने। तो ये बात सही है। सी ऑप्शन है, अम्बेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। जी बिल्कुल सही है। जो अम्बेर में सवाई जयसिंह थे, ये क्या किए थे, यूक्लिड के रेखा गणित के तत्व जितने भी थे उनको संस्कृत में अनुवाद कराया था। डी ऑप्शन है, मैसूर में सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। जी बिल्कुल दिए थे। मैसूर जो कि कहाँ है, बेंगलोर में है। मैसूर शहर बेंगलोर में है, कर्नाटक राज्य में है। और वहाँ के सुल्तान कौन थे, सुल्तान टीपू थे। ये क्या किए थे, श्रृंगेरी मंदिर में, और श्रृंगेरी मंदिर में क्या किए थे, देवी शारदा की मूर्ति बनाने के लिए कुछ धन दिए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, तीनों ऑप्शन सही है और पहला ऑप्शन गलत है, और हमें गलत को ही बताना है।
तो गलत कौन है, पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। तो चलिए फ्रेंड्स विचार करते हैं। पहला है विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। तो फ्रेंड्स और सेकंड है कुतुब मीनार का निर्माण। थर्ड है पुर्तगालियों का भारत आगमन। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन जो दिए गए हैं इसके अनुसार सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ है, फिर उसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई है, उसके बाद भारत में पुर्तगाली आ गए, पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिर उसके बाद विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2431। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और सही उत्तर बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स सुमेलित करते हैं। जैसा कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड ये है। तो इक्ता, इक्ता क्या है फ्रेंड्स, इक्ता जो है दिल्ली के सुल्तान। जागीर क्या है, जागीर है, जागीर क्या है फ्रेंड्स, तो इस जागीर होगा फ्रेंड्स, एक सेकेंड, जागीर क्या है फ्रेंड्स, इक्ता क्या है, इक्ता जो है दिल्ली के सुल्तान। उसके बाद जागीर, जागीर किससे संबंधित है, तो जागीर मुगल से संबंधित है। अमरम किससे संबंधित है, तो अमरम विजयनगर से संबंधित है। और डी ऑप्शन है मोकासा, मोकासा मराठे से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2341, 2341 जैसा कि लिखा हुआ है 2341। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करिए। तो चलिए फ्रेंड्स विचार करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पहला तो लिखा हुआ है तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले है, सबसे पहले कुतुब मीनार, फिर उसके बाद तुगलकाबाद किला, थर्ड पर है लोधी गार्डन और फोर्थ पर है फतेहपुर सीकरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3124, 3124। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए फ्रेंड्स सुमेलित करते हैं। पहला ऑप्शन है 1556। अब बताना है कि 1556 में कौन सा युद्ध हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स 1556 में क्या हुआ था, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। नादिर शाह क्या किया था, दिल्ली पर आक्रमण किया था 1556 में। और 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1600 ईस्वी में हुआ है, 1600 ईस्वी में क्या हुआ है फ्रेंड्स, नहीं फ्रेंड्स 1556 में क्या हुआ है, 1556 में हुआ है अकबर का राज्यरोहण। तो इसका राइट आंसर फिफ्थ वाले में जाएगा, अकबर का राज्यरोहण हुआ है 1556 में। बी है 1600 ईस्वी। अब 1600 ईस्वी में क्या हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र या जिसे चार्टर भी कहते हैं प्रदान किया जाना। तो 1600 ईस्वी में हुआ है। सी ऑप्शन है 1686 ईस्वी में क्या हुआ है, तो 1686 ईस्वी में शिवाजी का देहांत हो गया है। डी ऑप्शन है 1739, 1739 में क्या हुआ है, 1739 में क्या हुआ है फ्रेंड्स, तो 1739 में हुआ है नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 1 A B C D 4 ऑप्शन दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 तक दिया गया है। यहाँ पर 4 ही ऑप्शन है और यहाँ पर 5 ऑप्शन दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स इन चारों के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बताना होगा, इसलिए कि यहाँ फिफ्थ ऑप्शन तो है नहीं, इसमें से तो एक छूट ही जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5432, 5432। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है, एक सही सुमेलित है। तो चलिए फ्रेंड्स बताते हैं कौन एक सही सुमेलित है। पहला है सरला दास बंगाली, बिल्कुल गलत। काशीराम उड़ीसा, काशीराम उड़िया, ये भी गलत है। सी है टिक्कड़ मराठी, ये भी गलत है। डी है पंपा कन्नड़, तो ये सही है फ्रेंड्स। सही कौन है, डी ऑप्शन सही है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। चलिए फ्रेंड्स सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हैं। पहला है पानीपत की द्वितीय लड़ाई। तो देखिए फ्रेंड्स पानीपत की द्वितीय लड़ाई
पानीपत की द्वितीय लड़ाई किनके किनके बीच हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी भारत में मुगल शासन के बीच हुई थी। और तराइन की द्वितीय लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? भारत में तुर्की शासन से हुआ था। तालीकोट की लड़ाई किसके बीच हुई थी? ये विजयनगर साम्राज्य के पतन होने पर हुआ था। और फिर उसके बाद है प्लासी की लड़ाई। तो प्लासी की लड़ाई हुई थी भारत में ब्रिटिश शासन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4312। 4312 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है विक्रमशिला मठ, उत्तर प्रदेश में है। क्या यह बात सही है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। बी है हेमकुंड गुरुद्वारा, हिमाचल प्रदेश में। नहीं फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। सी है उदयगिरी गुफाएं, महाराष्ट्र में है। नहीं फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में नहीं है। डी है अमरावती बौद्ध स्तूप। क्या ये आंध्र प्रदेश में है? जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है अमरावती बौद्ध स्तूप। तो सही सुमेलित है कौन है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सही सुमेलित है ये। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सूर्य मंदिर है, ये सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन कोणार्क। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में स्मारक लिखा हुआ है और सूची सेकंड में निर्माता बताना है कि इस स्मारक के निर्माता कौन है, किसने बनवाया। पहला ऑप्शन है अलाई दरवाजा, जो कि दिल्ली में है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जंतर मंतर, अलाई का दरवाजा और जामा मस्जिद, लाल किला, ये सब कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो अलाई दरवाजा दिल्ली में है। इसको बनवाया किसने है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसको बनवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। बी ऑप्शन है बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी में। आप जानते होंगे इसको अकबर ने बनवाया है। मोती मस्जिद, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद याद रखिएगा, जामा मस्जिद दिल्ली में है पर मोती मस्जिद आगरा में, इसको शाहजहां ने बनवाया है। और डी ऑप्शन है मोती मस्जिद दिल्ली। एक मोती मस्जिद और है दिल्ली में, उसको किसने बनवाया है? औरंगजेब ने बनवाया। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यदि क्वेश्चन देता है मोती मस्जिद से रिलेटेड तो साफ साफ आगे लिखा रहेगा ऐसे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोती मस्जिद आगरा, मोती मस्जिद दिल्ली। मतलब मोती मस्जिद जो आगरा में है उसको किसने बनवाया, और एक मोती मस्जिद दिल्ली में है उसको किसने बनवाया, और एक है जामा मस्जिद दिल्ली में, उसको किसने बनवाया। तो फ्रेंड्स, यदि मोती मस्जिद से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आगरा और दिल्ली ऐसे लिखा रहेगा। तो किसने बनवाया है? आगरा की मोती मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया है, और मोती मस्जिद जो कि दिल्ली में है उसको किसने बनवाया? औरंगजेब ने। तो इसका राइट आंसर सीक्वेंस से है 1 2 3 4। नेक्स्ट है मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो मिर्जा गालिब है ये बहादुर शाह सेकेंड के समय में थे। मिर्जा गालिब बादशाह थे और ये किसके शासनकाल में थे? बहादुर शाह सेकेंड के। नेक्स्ट है नागर, द्राविड़ और वेसर है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है? नागर, द्राविड़ और वेसर ये क्या है? ये भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैली है। जी हाँ दोस्तों, भारत में जो मंदिरें हैं, जो भारत में मंदिर हैं, इनकी 3 मुख्य शैलियां हैं। कौन? नागर, द्राविड़ और वेसर। अगर पूछा जाए तो आप सी ऑप्शन टिक करिए डायरेक्ट। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, ये थे मध्यकालीन भारत से विविध से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन पढ़ा। विविध का मतलब होता है कि मिक्स क्वेश्चन है। इसमें जो मध्यकालीन भारत है, जितने भी शासक हैं या फिर जितनी भी घटनाएं घटी हुई हैं, सभी से आप मिक्स का मतलब समझ गए। तो फ्रेंड्स, वैसा ही। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।